यह कहानी है एक बहादुर चींटी की। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चींटी अपने परिवार के साथ रहती थी। नाम था चिंकी। चिंकी हमेशा अपने काम को मन लगाकर करती और बाकी चींटियों की मदद भी करती। उसकी मेहनत और उसे दूसरों की मदद करते देख सभी चींटियां उसे बहादुर चिंकी कहती। समय के साथ चिंकी बड़ी होती गई। अब चिंकी के अंदर एक अजीब सी उदासी थी। जो कभी हर समय काम करती, दूसरों की मदद करती, वो हर समय उदास रहती और वह पहले जैसा न ही काम कर पाती और न ही उसे दूसरों की मदद करने की इच्छा होती। वह हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती। उसे इस हाल में देख उसके माता पिता बहुत परेशान होते। एक दिन चिंकी के पिताजी ने चिंकी से कहा, बेटा क्या हुआ? तुम पहले जैसे नहीं हंसती हो और नहीं पहले जैसे हमसे बातें करती हो। क्या बात है जो तुम हर समय यूं उदास बैठी रहती हो? बेटा क्या बात है, तुम मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अपने पिताजी की बात सुनकर चिंकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पिताजी मैं कितनी अजीब सी हूँ। मैं ना तो मीनू मोर की तरह सुंदर हूँ, ना ही लीली तोते की तरह हरी और न ही मिली तितली की तरह मेरे सुंदर पंख हैं। मैं न तो उड़ सकती हूँ, न ही पानी में तैर सकती हूँ और न ही उछल कूद कर सकती हूँ। मैं कितनी अजीब सी दिखने वाली एक बदशक्ल चींटी हूँ जो बस दिन रात काम करती रहती हूँ। मेरे पास दूसरों की तरह कुछ खूबी नहीं है, न ही कोई खासियत। ये कहकर चिंकी के आंखों में आंसू भर आए। चिंकी जो कभी हर समय खुश रहती, अपने काम को मन लगाकर करने वाली, दूसरों की सहायता करने वाली, अब उसने अपने आप को हीन भावना से भर लिया था। उसके पिताजी ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने उसे समझाया, बेटा हम जैसे भी हैं सबसे बेहतर हैं। हमें खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर जीव की अपनी अलग पहचान और अलग ताकत होती है और यही ताकत पहचान उसको एक दूसरे से अलग बनाती है। पर पिताजी की बात चिंकी को ज़्यादा समझ नहीं आई। वो तो अभी यही सोच रही थी कि वो कितनी अजीब है। उसके पास न तो रंगीन पंख हैं उड़ने के लिए और न ही वह उछल कूद कर सकती है और न ही वह मोर की तरह नाच सकती है। तभी एक रात आंधी तूफान के साथ जंगल में बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा जंगल पानी से भरने लगा। जंगल में हाहाकार मच गया। सभी पशु पक्षी बेघर होने लगे। पर चींटियों का घर अभी भी सुरक्षित था क्योंकि उनका घर जमीन के बहुत अंदर बना हुआ था। चिंकी को पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। वह तो सुबह अपने कबील से जब बाहर आई तो उसने देखा कि पूरा जंगल पानी से भर चुका है और जो मीनू मोर है उसके सारे पंख भीग चुके हैं। वह कांपते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी है। जो चीकू गिलहरी है उसका भी घर टूट चुका है। वह भी चुपचाप उदास एक पेड़ पर बैठा है और जो लीली तोता है वह भी पूरी तरह से भीग चुकी है। मिली तितली भी ठंड के मारे कांपते हुए एक पेड़ के पत्ते के नीचे खड़ी है। सभी अब बेघर हो चुके हैं, अब पूरी तरह से भीग चुके हैं। ये देखकर चिंकी को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वो सबकी कैसे सहायता कर सकती है। वह तुरंत अपने बिल में वापस लौट गई और सबको एक जगह पर जमा करके उनसे कहा, बाहर सब बहुत दुखी हैं, सब बेघर हो चुके हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आज बहुत समय बाद वह वही पुरानी चिंकी बन गई जो हमेशा दूसरों की सहायता करती थी। उसके पिताजी उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत सबके साथ मिलकर सबकी सहायता के लिए तैयार हो गए। तभी
सैकड़ों चींटियां पंक्तिबद्ध होकर बिल से बाहर आई और सबकी सहायता करने लगे। कुछ ने तितली को अपने पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, कुछ ने गिलहरी के लिए पत्तों का बिस्तर बनाया, तो कुछ मोर व तोते के पंखों के पानी साफ करने लगी। ये देखकर जंगल के बड़े बड़े जानवर दंग रह गए कि ये इतनी छोटी सी चींटियां, इनके दिल में इतना बड़ा साहस और मदद की भावना कैसे हो सकता है। अब बारिश थम चुकी थी, मोर और तोते के पंख सूख चुके थे। इधर गिलहरी भी अपने नरम बिस्तर पर आराम कर रहा था, क्योंकि वह पूरी रात भीगता हुआ खड़ा था। मोर, तोता, गिलहरी और तितली सब ने चिंकी का धन्यवाद किया। मोर बोला, तेरे जैसे सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। गिलहरी ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली ताकत दिखावा में नहीं बल्कि किसी की मदद में होती है। तितली ने मुस्कुराकर कहा, तू ना उड़ सकती है ना चमक सकती है, इतनी छोटी होकर भी अपने साहस और सेवा भाव के कारण तूने हमें बचाया और यही ताकत तुझे सबसे बड़ा बनाता है। तू सच में सबसे बड़ी है। आज पहली बार चिंकी को खुद पर गर्व होने लगा। उसे अपने पिताजी की बात आज समझ में आई कि हर जीव की अपनी अलग ताकत होती है और खासियत होती है, और हम जब इन्हीं ताकत व खासियत की मदद से दूसरों की सहायता करते हैं तो हम सच में सबसे खास बन जाते हैं। आज चिंकी ने ये भी जाना कि छोटा होना कमजोरी नहीं है, बल्कि जिसका दिल बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। दूसरों से खुद की तुलना करना हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन दूसरों की मदद करना हमें महान बनाता है। असली सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से होती है। जो छोटा दिखता है वही कभी कभी जीवन के असली सबक सिखा जाता है। खुद की ताकत को पहचानो, वही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। बड़ा वह नहीं जो ऊंचाई पर हो, बल्कि बड़ा तो वह है जो दिल से सबके साथ खड़ा हो। हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने से हम खुद को कमज़ोर बना लेते हैं, बल्कि हमें अपने अंदर के ताकत को पहचानना चाहिए और उसकी सहायता से दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी बुक 01 को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने राय हमें बताएं।